हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग जो कि सेगमेंटेशन के बाद ही की जाती है। सेगमेंटेशन मार्केटिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें मार्केटर मार्केट को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर देता है, जैसे कि जियोग्राफिकल बेसिस पर, साइकोग्राफिक बेसिस पर, कोई भी उसमें बेसिस को लेकर उसे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और फिर टारगेट मार्केटिंग की जाती है, जिसमें मार्केटर जो सेगमेंट्स बनाए गए हैं उन सेगमेंट में एक या दो सेगमेंट्स को सिलेक्ट करता है और सेगमेंट को सिलेक्ट करते हुए मार्केटर ये चीज़ ध्यान में रखता है कि वो उसी सेगमेंट को सिलेक्ट करेगा जो कि मोर प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पर वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, अपनी गुडविल क्रिएट कर सके और मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। इसीलिए टारगेट मार्केटिंग को स्ट्रेटेजिक अप्रोच कहा जाता है। अब हम बात करेंगे टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज। एक कंपनी जब मार्केट को टारगेट करती है तो उसमें कुछ फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि सेगमेंट का साइज एंड ग्रोथ कैसा होगा, सेगमेंट जो स्ट्रक्चर है उसका वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छे सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं तभी हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और साथ ही सेगमेंट को सिलेक्ट करते समय कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि हमें एक ऐसे सेगमेंट को सिलेक्ट करना है जो कंपनी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके और साथ ही जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किए जा सके। और टारगेट मार्केटिंग एक मिडवे है, क्योंकि हम STP मॉडल की बात करते हैं, एस सेगमेंटेशन, टी टारगेटिंग और पी पोजिशनिंग। तो इसीलिए हम टारगेट मार्केटिंग को मिडवे कहते हैं सेगमेंट सिलेक्शन और प्रोडक्ट पोजिशनिंग का। कॉमनली टारगेट मार्केटिंग में 3 तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है, जैसे कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि आपको डायग्राम्स में दिखाया गया है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे हम मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी टोटल मार्केट का डिवीज़न करने के जो एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करती है। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केटर पूरे मार्केट को ही एक मार्केट मान के चलता है और उसका फोकस कॉमन नीड पर रहता है। और इस स्ट्रेटजी का जो मेन प्रिंसिपल है वो रहता है कि सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम पैकेजिंग, सेम प्राइस और सेम ही मार्केटिंग प्रोग्राम्स रहें और जो एडवर्टाइजमेंट की जानी है वो भी सेम रहे। इस तरह से ये पूरी मार्केट को एक मार्केट मानता है और हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल के तौर पर कोका कोला कंपनी। कोका कोला कंपनी ने एक सिंगल फ्लेवर ही अपने जो कस्टमर हैं उनको प्रोवाइड किया है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इस स्ट्रेटजी की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो एक सिंगल ब्रांड के नेम से ही सेल होगा, जैसे कि कोका कोला। उसका कोई और भी हम जो मार्क है या फिर जो हम नाम की बात करें वो नहीं देखने को मिलता। वो सिर्फ जब हम ड्रिंक की बात करते हैं तो सिर्फ हम कोका कोला ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। और साथ ही इनके लिए एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एक ही तरह का मार्केटिंग प्रोग्राम होगा और इसका मेन फोकस जो होता है वो रहता है प्रोडक्ट पर। इसीलिए इसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड फर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट को ही ध्यान में रखती हैं वो ही फर्म इनको एडॉप्ट करती हैं स्ट्रैटेजी को। एडवांटेजेस के तौर पे हम इसमें लेंगे कि क्या क्या एक एडवांटेजेस मिलते हैं हमें जब हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट लाइन को मेंशन करता है और साथ ही जब हमारा जो मार्केटर का प्रोडक्ट है वो जब मार्केट में अपनी एक वैल्यू क्रिएट करने लगता है तो जब बड़े स्केल पर उसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो हमें अलग अलग तरह की जो इकोनॉमिकल स्केल पर जो हमें बचतें मिलनी हैं वो भी हमें मिलती हैं। और ब्रांड पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इजी होता है एडवर्टाइजमेंट करना, क्योंकि सबके लिए कॉमन एडवर्टाइजमेंट ही करनी होगी और साथ ही इसमें क्विकली रिकॉग्नाइज किया जाता है कस्टमर को। और जब हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन को करते हैं तो हमारी इसमें जो एक कॉस्ट आती है उसके लेवल में रिडक्शन हो जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री, रिसर्च, इन सब में रिडक्शन होना। लेकिन इस स्ट्रेटजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि
इग्नोर्स कस्टमर इंटरेस्ट, इसमें कस्टमर के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी सभी को जो उनकी कॉमन नीड है उसके लिए सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट, एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही इसमें बहुत ही कम कंपनी ऐसी हैं जो इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम इसे मार्केट सेगमेंटेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होगा, जैसे कि इनकम, एज, जेंडर, ये सब। और इसमें पूरे मार्केट को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने बाथिंग सोप को अलग अलग तरह के ब्रांड्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि लक्स, हमाम, डव, और हर प्रोडक्ट की, हर एक इंडिविजुअल ब्रांड की अपनी एक मार्केट बनी हुई है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। ये मार्केट स्ट्रेटजी ऑफर करती है जैसे कि हाई सेल, ये सेगमेंट्स को इस तरह से सिलेक्ट करती है जहाँ पर हाई सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जा सके, और जब हमारी सेल हाई होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ये मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड होती है क्योंकि जो हमारी कस्टमर की नीड है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर कस्टमर को एक जो सिलेक्शन है प्रोडक्ट के अंदर, ब्रांड के अंदर, वो एस्पेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि कस्टमर अपनी नीड को ध्यान में रखे और वैसा ही उसी तरह का प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए अवेलेबल रहे। इस स्ट्रेटजी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि इसमें ये कस्टमर ओरिएंटेड होती है, जबकि पहली जो स्ट्रेटजी थी अनडिफरेंशिएटेड वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। यहाँ पे कस्टमर की नीड को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और डीप प्रोडक्ट लाइन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अब बाथिंग सोप का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर के लिए, और ये एक अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि हमारे जो मार्केट के हर कोने से हम अपने कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और साथ ही जब हम एक बेटर सिलेक्शन करते हैं सेगमेंट की तो वो हमारी सेल को और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं क्योंकि इसमें जब हम देखो इंडिविजुअली ब्रांड डेवलप कर देते हैं जिसमें हमें अननेसेसरीली हमारे जो प्रोडक्ट मिक्स हैं वो बढ़ जाता है, क्योंकि हर ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए हमें अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, हमें फंडिंग्स उनके लिए प्रॉपर चाहिए होती है, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ेगी। और जबकि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं सेगमेंट को, उनके लिए प्रोडक्शन हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में नहीं, जिसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आपको करने होंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट भी करनी होती है। ये स्ट्रेटजी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंसंट्रेटेड मीन्स एक छोटा सा हिस्सा मार्केट का जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे जो हमारा डिफरेंशिएटेड था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक सेगमेंट को हमने सिलेक्ट किया और वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। जब हम टारगेट मार्केटिंग में ही एक एरिया को या सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। जैसे कि सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें कि एक सेगमेंट से भी स्मॉलर शेयर को अडॉप्ट करना, जैसे फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड ये सिर्फ और सिर्फ बेबी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करता है। लैक्मे उसने कंसंट्रेट किया है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कॉस्मेटिक को प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करता है। और मार्केट फर्म्स जब भी अपना मार्केट एरिया को सिलेक्ट करती हैं तो वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखेगी, जैसे कि मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसमें उसमें मार्केट में जो वो ऐसे एरिया को कंसंट्रेट करती है जहाँ पर कंपटीशन स्ट्रोंग ना हो या कंपटीशन जीरो के बराबर है। तो जब फर्म्स अपने एक काम को बार बार करती हैं, जब उसको बार बार करेगी तो वो एक स्पेशलाइजेशन उसमें उसको मिल जाती है और प्रमोशनल जो बेनिफिट हैं वो भी उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही कस्टमर अगर हमारा ब्रांड के लिए लॉयल हो जाता है तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को डायरेक्टली मिलता है और साथ ही कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये भी कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। ये वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट को फॉलो करती हैं और साथ ही इसमें जो ब्रांड मोनोपोली है वो क्रिएट कर दी जाती है।
एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं हमारे मार्केटर को? एक इसमें जो हमारी गुड पोजीशन है वो अचीव होगी, हम अपने लिमिटेड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ वन मार्केट सेगमेंट पर, जो हमें डायरेक्शन क्लियर होती है कि हमें कहाँ पर अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करना है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अपनी इमेज बनाने लगता है, वो पॉपुलर हो जाता है, तो हमारे कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमें देखकर और भी जो हमारे पर्सन हैं वो भी उसी तरह का प्रोडक्ट या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जो कि कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। रिस्की है क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक सेगमेंट पर ही डिपेंड करेंगे, और साथ ही इसमें हम कहते हैं कि ऑल द एप्पल्स इन वन बास्केट बेस स्ट्रेटर्जी है। अगर हमारी बास्केट में एक सड़ा हुआ या खराब एप्पल भी रखा गया तो वो सबको खराब कर देगा, तो सेम यहाँ पर भी यही स्ट्रेटर्जी अडॉप्ट हो जाती है कि अगर हमारी स्ट्रेटर्जी एक ही प्रोडक्ट, अगर उसमें कोई भी अगर कमी रह जाती है या वो उसकी इमेज खराब हो जाती है तो वो कंपनी की पूरी इमेज को डाउन कर देता है। अब हम बात करेंगे टारगेट मार्केटिंग को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके भी कुछ हमारे कॉमन से बेस होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल फीचर। ये सभी जो हमारे बेस हैं वो मैंने सेगमेंटेशन के जो बेसिस रहते हैं उसमें क्लियर किया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ में उन कंटेंट को भी क्लियर कर सकते हो। टारगेट मार्केट सिलेक्शन में जो प्रोसेस एडॉप्ट की जाती है मार्केटर के थ्रू, उसमें पहले हम इन्वॉल्व करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केटर सबसे पहले मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और ये सेगमेंट्स कुछ फैक्टर्स के बेस पर होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं कस्टमर के, और फिर हम इसमें इंक्लूड करेंगे मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में अब मार्केटर जो जितने भी उसने सेगमेंट्स को बनाया है उन सबको वो इवेल्युएट करेगा कुछ फैक्टर के बेस पर, जैसे कि साइज, ग्रोथ, पोटेंशियल और कंपटीशन लेवल कितना है, उस बेसिस पर उसे एनालाइज करना, मींस क्रिटिकली इवेल्युएट करना। फिर मार्केटर सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस को देखेगा कि अब कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, रिसोर्स है, और जो कंपनी की कैपेबिलिटीज़ है, जितनी स्ट्रोंगनेस से वो अपने काम को कर सकती हैं, अब वो सेगमेंट को सिलेक्ट करेगा जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि जहाँ पर उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। टारगेट मार्केट सिलेक्शन में अब मार्केटर एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, जिसमें उसका फोकस रहता है उस सेगमेंट पर जो कि अट्रैक्टिव हो, जहां पर कंपनी अपने लिमिटेड रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकती है, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकती है। और नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को डेवलप करता है मार्केटर, और साथ ही पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के माइंड में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ सर्वाइव करता है। और फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। अब मार्केटर को जो हमारे मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिनको इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अब उसको एक इफ़ेक्टिव वे में डेवलप करेगा। और डेवलप करने के बाद जैसे कि इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे प्रमोशनल टूल होंगे वो कैसे होने चाहिए। पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट है तो वो किस तरह से होनी चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट अगर बेबी से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, तो हम किस तरह की ऐड, जो नए कार्टून्स हैं उनको, कैरेक्टर्स को हम कैसे शो करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की भी वैल्यूज़ बनी रहे और साथ ही हमारा जो कस्टमर है उस तक सही मैसेज जा सके। नेक्स्ट आते हैं इसमें मार्केट टेस्टिंग में मार्केट को टेस्ट करना। मार्केट टेस्ट का मतलब अब यहाँ पर ये है कि जो मार्केटर ने जो ऑफ़र प्रोवाइड किया है प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट उनको ऑफ़र किया है कंज्यूमर को, अब वो ये जानने की कोशिश करता है कि कस्टमर का क्या फीडबैक है उसके लिए, तो उसे हम मार्केट टेस्टिंग कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और मार्केट टेस्टिंग यहाँ कुछ सिलेक्टिव ग्रुप पर ही की जाएगी। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है प्रोसेस का कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन। मार्केटर को टारगेट मार्केटिंग में जो भी वो सिलेक्ट कर रहा है, ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है सेगमेंट को, अब वो रेगुलर बेसिस पर मार्केट के ट्रेंड को इवैल्यूएट करेगा। क्या मार्केट में उसके प्रोडक्ट किस
लाइफ स्टेज पर है उसको चेक करना, वो रेगुलरली उसको इवेल्युएट करे, ताकि जो टाइम टू टाइम एक इवेल्यूएशन की जानी है, टाइम टू टाइम जो इम्प्रूवमेंट की जानी है, मॉडिफिकेशन होना है, वो सही समय पर हो सके। और साथ ही कंज्यूमर की प्रेफरेंस को भी जानना, क्योंकि कंज्यूमर लंबे टाइम तक एक ही तरह के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, उसकी जो वांट्स हैं, डिज़ायर है, वो चेंज होती रहती है, तो उसको जानना भी ज़रूरी होता है। और लास्ट टॉपिक इसमें आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट मार्केटिंग। जो टारगेट मार्केटिंग की जाती है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। सबसे पहले फोकस्ड मार्केटिंग एफर्ट। मार्केटर को अब पूरी टोटल मार्केट में ही सभी के लिए प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, चाहे वो फंड हो चाहे मटेरियल हो। तो यहाँ पे अब हमारा मार्केटर जब वो टारगेट कर लेता है मार्केट को, तो वो हम अपने एफर्ट को भी जो सही डायरेक्शन में होने चाहिए वो एरिया भी सिलेक्ट कर लेता है। एनहांस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना जो कि ज़रूरी है मार्केटर के लिए, उसके जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कस्टमर की जो नीड है, जो वांट्स हैं, वो चेंज हो जाती है, वो अलग अलग तरह के जो इम्प्रूवमेंट है वो उसमें चाहता है, तो प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम डेवलप किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एक जो कंपटीशन का लेवल है वो भी इसमें अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। जैसे कि स्ट्रेटजी हमने अलग अलग तरह की पढ़ी है, तो कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, सेगमेंट कैसा हो, ये जानने में भी आसानी रहेगी। और रिसोर्स एलोकेशन की जाती है किस एक सही डायरेक्शन, जब हमारा डायरेक्शन क्लियर होगा कि हमने किस एरिया में जाकर अपनी सर्विसेज देनी है, तो हम लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं और कस्टमर को रिटेन करना भी इजी हो जाता है। और साथ ही जो मार्केट में चेंजेस आते हैं उसको भी इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है। और बिजनेस एफिशिएंसी इससे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कंपनी जो भी एक्टिविटी करेगी, जो भी काम को कंप्लीट करेगी, वो एक एफिशिएंट वे में करेगी जिसमें उसकी कॉस्ट कम से कम हो और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। आई होप आपको टारगेट मार्केटिंग क्लियर होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।